हेलो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हम पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में करते हैं। बेसिकली पुअर्टी टू टाइप्स का होता है। रिलेटिव पुअर्टी सापेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पुअर्टी निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता जो है वो डेवलप्ड कंट्री में नापा जाता है। जैसे विभिन्न आय वालों के बीच जो असमानता होती है, जैसे विराट कोहली बहुत पैसे वाला है लेकिन वह अंबानी से गरीब है, इस प्रकार की गरीबी को सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। दूसरा एब्सोल्यूट पुअर्टी जो होती है, इसमें आय एवं उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को मापा जाता है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा को पूरा ना कर पाए तो उसे गरीबी कहते हैं। भारत में गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा में क्या होता है, टू टाइप्स कर दिए गए, जैसे एक कैलोरी लेने के आधार पे, दूसरा पारिवारिक उपभोग के आधार पे। अगर कोई भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे ले रहा है और शहरी में 2100 कैलोरी पर डे ले रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है। दूसरा, अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति 1000 रुपये पर पर्सन एक मंथ में खर्च कर पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये पर मंथ एक बंदा खर्च कर पा रहा है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस कैटेगरी से नीचे आता है तो उसे हम गरीब श्रेणी में काउंट करते हैं। भारत में गरीबी के आंकड़ों को एनएसएसओ एकत्रित करता है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। भारत में निर्धन राज्य परसेंटेज के आधार पे उड़ीसा 46.4%, फिर बिहार 41.4%, फिर छत्तीसगढ़ 40.9% है। सरकार समय समय पर निर्धनता निवारण एवं कार्यक्रम की योजनाएं लाती रही हैं जो निम्न प्रकार हैं। हरित क्रांति 1966, काम के बदले अनाज 1977 से 78, ट्राइसेम ट्रेनिंग फॉर यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 1979, जवाहर रोजगार योजना 1989, पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, वृद्धावस्था पेंशन 1995, अन्नपूर्णा योजना 2000, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एसजीआरवाई 2001, खाद्यान्न बैंक योजना 2001, जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा 2006 में एवं इसका नया नाम मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया। राजीव गांधी आवास योजना 2009 से 2010, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 2014 में। तो दोस्तों, ये गरीबी का आंकड़ा ऐसे नापते हैं। दूसरा, हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो टू टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक विकसित देशों में, एक विकासशील देशों में। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी होता है जो तकनीकी और घर्षणात्मक होता है। विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में और अलग और शहरी क्षेत्र में अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, जब जरूरत से ज्यादा लोग किसी कार्य को करते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। लाइक दैट, एक परिवार के 10 सदस्य हैं लेकिन उनके पास 1 एकड़ जमीन है। अब वो 10 के 10 दिखने में तो काम कर रहे हैं लेकिन क्या 10 के लिए वो पर्याप्त रोजगार है, तो इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। दूसरा, मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि बर्फ खाना है जो सर्दी में बंद हो जाता है, गर्मियों में चलता है, इस प्रकार से पनपी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा, मंदी के समय आने वाली तकनीकी खराबी के कारण आने वाली को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, यही था आज का अपना डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।